सारे तृणमूल के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अपने तृणमूल के कार्यालय से ममता बनर्जी को फोटो को फेंका, अभिषेक बनर्जी को फोटो को फेंका, खुद ही टीका चंदन लगाया, बीजेपी का पट्टा डाला और खुद ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। कब क्या किए हम लोग इस बात पर गहन चर्चा भी कर रहे थे। मैंने समी भट्टाचार्य जी को भी बोला है। पश्चिम बंगाल में शुभेंद्र अधिकारी के ऊपर हुआ जानलेवा हमला। बाल बाल बचे शुभेंद्र अधिकारी, उनके पिए की गई जान। आपको बता दें नॉर्थ 24 परगना में 4 गोलियां लगने से उनके पिए की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना स्थित मध्य ग्राम में भाजपा नेता शुभेंद्र अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट पीए चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात 10:30 बजे गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। चंद्रनाथ स्कॉर्पियो से अपने घर जा रहे थे। गाड़ी में ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति मौजूद थे। रिपोर्टर के मुताबिक बाइक और कार सवार हमलावर पीछे से आए और उनकी गाड़ियों पर रुककर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कुल 10 राउंड फायर हुआ। ड्राइवरिंग सीट के बगल में बैठे चंद्रनाथ के सीने में 2 गोलियां लगी जो दिल के आर पार हो गई है। एक गोली उनके पेट में लगी है। कार में बैठे एक अन्य व्यक्ति को भी दाहिने हाथ, पेट और छाती में गोली लगी है। ड्राइवर भी जख्मी है। हमले में ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। भाजपा ने टीएमसी पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। हालांकि टीएमसी ने आरोपों को खंडन करते हुए मामले को सीबीआई जांच की मांग की है। इस घटना के करीब 1 घंटा बाद रात करीब 12:30 बजे बसीरहाट जिले में रोहित राय नाम के भाजपा कार्यकर्ता पर भी फायरिंग हुई। उनकी हालत गंभीर है। राज्य में 4 मई को चुनावी नतीजे के बाद अब तक 5 लोगों का कत्ल हो चुका है। इनमें 3 भाजपा और 2 टीएमसी से जुड़े हुए नेता बताए जा रहे हैं या कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें टीएमसी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। रथ के हत्या के पीछे टीएमसी कार्यकर्ताओं का हाथ होने के आरोप लगने पर पार्टी ने बुधवार देर रात स्टेटमेंट जारी किया। इसमें कहा कि हम मध्य ग्राम में चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या का निंदा करते हैं। हम इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं, जिसमें कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाए। अन्य भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के कत्ल की भी जांच कराई जाए। लगातार हो रहे नतीजों के बाद हमलों को लेके अभी तक सरकार भी किसी की नहीं बनाई गई है वहां पर, और कहीं टीएमसी के लोग पीटे जा रहे हैं, कहीं भाजपा के लोग पीटे जा रहे हैं। मतलब कानून व्यवस्था की तो पश्चिम बंगाल में धज्जियां हुई पड़ी हैं। वहीं दिलीप घोष बोले, जो चुनाव में गड़बड़ी नहीं कर पाए, उन्होंने हमला कर रहे हैं। चंद्रनाथ रथ के हत्या पर खड़गपुर सदर से भाजपा के जीते हुए उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि हमें लगता था कि अब हिंसा और बंदूक की राजनीति खत्म हो गई है, लेकिन जो लोग पहले चुनाव में गड़बड़ी नहीं कर पाए वो अब हमला कर रहे हैं और पुलिस इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शुभेंद्र अधिकारी के पीए की जिस जगह पर कत्ल कर दिया गया वहां का वीडियो सामने आया है। इसमें वह कार भी दिखाई दिया जिसका इस्तेमाल चंद्रनाथ के स्कॉर्पियो का रास्ता रोकने के लिए किया गया था। पुलिस ने उस कार को क्रेन की मदद से जब्त कर लिया है, मगर कहाँ और किसकी कार है इसका खुलासा अभी तक नहीं किया है। 12/7 स्टेट जनरल हॉस्पिटल के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है। यहीं पर शुभेंद्र अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ पर पार्थिव शरीर लाया गया है। कल रात मध्यग्राम के पास गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समीम भट्टाचार्य ने बताया कि केंद्रीय अमित शाह गुरुवार को कोलकाता आएंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, साथ ही सरकार गठन को लेकर चर्चा भी करेंगे। बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र 25 मई को बुलाया गया है। मध्यग्राम की घटना पर भाजपा नेता नवीन मिश्रा ने कहा कि हमें पहले से ही इस तरह की घटना का आशंका था। पिछले 3 दिनों से हुए चुनाव परिणाम आने के बाद से ही लगातार कह रहा था कि कई जगहों पर तोड़फोड़ और हिंसा हो रही है। उन्होंने कहा कि पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि यह हत्या ममता के अभिषेक बनर्जी की रची बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो इस बारे में काफ़ी आत्मविश्वास के साथ बातें कर रहे थे। इसमें राजीव कुमार को भी बड़ी भूमिका नजर आती है। मैं डीजी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से इस पर ध्यान देने की अपील करता हूं। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने भाजपा को जंगल राज खत्म करने का जनादेश दिया है। जिस इलाके में कत्ल हुआ है वहां बांग्लादेशी सीमा के बेहद करीब और बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। ममता बनर्जी मानसिक रूप से अस्थिर हो चुकी है और अब किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती हैं। बदले की राजनीति की जा रही है। यह कत्ल पूरी तरह सुनियोजित साजिश का परिणाम है। जांच आगे बढ़ेगी तो व्यापकता सामने आएगा। शुभेंद्र अधिकारी के सहयोगी के मौत की प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता श्री रूपा मित्रा चौधरी ने कहा कि चंद्रनाथ रथ मेरे प्रिय मित्र थे और पूरी तरह से गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल देखना यह है क्या भाजपा की सरकार बनने के बाद
इन हत्यारों को पुलिस द्वारा वो काम किया जाएगा कि उन्हें खोज के लाया जाएगा, या वो आराम से जैसे टीएमसी के राज में गुंडई होता था उसी तरह करके और बांग्लादेश में घुस जाएंगे। ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए आरएनसी न्यूज। आइए सुनते हैं नवीन मिश्रा ने क्या कहा है। इलेक्शन मैनेजमेंट कर रहे थे भवानीपुर में, आपने बहुत ही क्लोज उनके साथ लास्ट 3 महीने लगातार एक साथ दिन रात काम किया है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की आज घटना? देखिए, जिस ढंग से भवानीपुर की जनता ने ममता बंदोपाध्याय को चुनाव हारा है, पूरा बनर्जी पर बचा नहीं पा रहा है। और ये आशंका थी हम 4-5 लोग थे सुबेंदु अधिकारी के फ्रंट में साथ में, और निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि 4-5 लोग चीफ इलेक्शन एजेंट थे, मैं था, सुबेंदु अधिकारी जी खुद थे, बैक से चंद्रा थे, सरकारी स्टाफ थे। और हम लोग ऐसा आशंका था, मैं पिछले 3 दिनों से, और जो रिजल्ट आने के बाद मैंने कई चैनल पे कहा भी है कि जो हम लोग कई जगह तोड़फोड़ की घटना की शंका हुई, चेतला इलाके में मिला, अलीपुर इलाके में मिला, पाकसिट इलाके में मिला, और सारे तृणमूल के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अपनी तृणमूल के कार्यालय से ममता बनर्जी को फोटो को फेंका, अभिषेक बनर्जी को फोटो को फेंका, खुद ही टीका चंदन लगाया, बीजेपी का पट्टा डाला, और खुद ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। कब क्या किए हम लोग इस बात को भी हम चर्चा भी कर रहे थे। मैं सभी पटेल चाची को बोला है, लीडर ऑफ ऑफिसर को भी मैंने बताया कि यहाँ है, आज मुझसे पूछा भी गया कि क्या चल रहा है ऐसा। निश्चित तौर पर यह हत्या ममता बनर्जी और